गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो चुका है और किसको नहीं पसंद गर्मियों में ठंडी ठंडी आइसक्रीम, ठंडा ठंडा पानी और साथ ही साथ जूस या फिर ठंडा दूध पीना। लेकिन हम लोग इसी ठंडे चीज़ के चक्कर में अपने साथ, अपने हेल्थ के साथ और साथ ही साथ अपने फैमिली के साथ कुछ गलत कर बैठते हैं और वो हमें पता भी नहीं चल पाता। यही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हम लोग क्या ऐसी गलतियाँ करते हैं जिसके साथ साथ हम अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल देते हैं। देखिए, जब भी आपकी तबीयत खराब होती है या फिर आपको किसी टाइप की दवाई लेने की जरूरत पड़ती है तो आप जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर देता है आपको दवाई, और वो टैबलेट्स या फिर कैप्सूल फॉर्म में होता है। अब मैं आपको बताता हूँ टैबलेट्स और कैप्सूल में क्या फ़र्क होता है। जो कैप्सूल होता है उसके ऊपर एक अलग लेयर बना होता है और उसके अंदर उसका जो सॉल्ट है वो डला होता है, और जो टैबलेट्स होती हैं वो एक सॉलिड फॉर्म में होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग फॉर्म में होता है, और वो पूरा ही एक सॉल्ट से बना होता है। चलिए, ये मैंने आपको बताया। अब मैं बताता हूँ बहुत बार क्या होता है कि आपको डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आपको जूस के साथ दवाई लेनी है, कभी कभार बोलता है आपको दूध के साथ दवाई लेनी है, और कभी कभार बोलता है आपको पानी के साथ दवाई लेनी है। लेकिन जो सबसे सेफ फॉर्म होता है वो होता है आपका पानी के साथ। आप पानी के साथ जब भी दवाई लेंगे ये सबसे सेफ फॉर्म होता है। और दूध के साथ जो दवाई लेने वाली होती हैं वो होती हैं बेसिकली मल्टीविटामिन्स और साथ ही साथ कैल्शियम। जो दवाई होती हैं वो सारी दूध के साथ ली जाती हैं। जूस के साथ बहुत रेयर कैप्सूल होती हैं जो आपको डॉक्टर सजेस्ट करता है, वो किसी ना किसी कंडीशंस के साथ अवेलेबल होता है। अब मैं आगे बात करता हूँ कि प्रॉब्लम होती क्या है जब हम लोग ठंडे पानी के साथ दवाई या फिर बाकी मेडिसिन खाते हैं। तो देखिए, जब भी आप दवाई खाते हैं तो दवाई सबसे पहले जाता है हमारा पेट में, और पेट में जाने के बाद ये डिज़ोल्व होके, मतलब जो एब्जॉर्व होके, और ये हमारी बॉडी के बाकी जगहों पर पहुंचता है और जिस बीमारी से भी हम लोग ग्रसित हैं उससे ठीक करने में हमारी हेल्प करता है। लेकिन जब आप ठंडे पानी के साथ दवाई खाते हो तो ठंडे पानी के साथ क्या होता है, हमारे जो बॉडी के अंदर, जो हमारे पेट के अंदर के ऑर्गन्स हैं उनका जो टेम्परेचर होता है वो अलग होता है। और जब आप ठंडे पानी के साथ दवाई खाते हो तो ठंडा पानी हमारे ऑर्गन्स के टेम्परेचर को एकदम से डाउन कर देता है। तो बॉडी और ब्रेन जो है वो डाइवर्ट हो जाता है कि यार किस टाइप से, मतलब पहले टेम्परेचर को बराबर करना है, उसके बाद हम लोग टैबलेट से फोकस करेंगे। तो इस वजह से क्या होता है, आपके जो पेट में दवाई होती है वो घुल नहीं पाती और पहले जो हमारी बॉडी है वो टेम्परेचर नॉर्मल करने में ही अपना पूरा ध्यान लगा देता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, जिसने आपने दवाई खाई है उस दवाई का जो इफेक्ट होना चाहिए वो बहुत स्लो हो जाता है, दवाई का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो बहुत स्लो हो जाता है, और दवाई के जो रिजल्ट जल्दी से जल्दी आने चाहिए थे वो बहुत लेट हो जाते हैं। अब इसके साथ क्या होता है, कई बार दवाई का साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, और अगर आप ठंडे पानी के साथ खाते हैं दवाई तो ठंडा पानी क्या करता है, श्रिंक कर देता है, हमारे फूड पाइप को श्रिंक कर देता है। और बहुत बार ऐसे चांसेस होते हैं कि दवाई आपके गले में ही अटक जाती है या फिर वो आपके फूड पाइप में ही अटक के रुक जाती है। इसकी वजह से आपके साथ कई बार चोक हो सकता है, मतलब सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। कई बार आपसे सांसों से रिलेटेड इशू हो जाते हैं। वो कुछ टाइम के लिए, कई बार ऐसा होता है कि कुछ टाइम के लिए होता है, और कई बार ऐसा होता है कि ये बहुत सीरियस हो जाता है, और यहाँ तक कि अगर टैबलेट्स का साइज़ बड़ा हो तो उससे आपकी डेथ भी हो सकती है, और इस चीज़ को हम लोग कभी ध्यान दे ही नहीं पाते। तो बेसिकली जो सबसे सही तरीका है दवाई खाने का वो है कि आप जब भी दवाई खाएं तो आप नॉर्मल पानी के साथ दवाई खाएं, और हमेशा दवाई बैठ कर ही खाएं, खड़े होकर कभी दवाई नहीं खानी चाहिए। और गुनगुने पानी से दवाई लेना सबसे बेस्ट होता है, और अगर गुनगुने पानी में आपको लेना नहीं पसंद तो आप रूम टेम्परेचर, मतलब कि नॉर्मल पानी में दवाई ले सकते हैं, ये सेफ होता है। अब दवाई लेने में और जो आप खाना खाने का मैं एग्जांपल देता हूँ कि खाना खाते टाइम भी बॉडी, लोग कहते हैं कि हमें उस टाइम पानी नहीं पीना चाहिए। उसका भी यही रीज़न है कि जब खाना डाइजेस्ट हो रहा होता है तो हमारे स्टमक का जो टेम्परेचर होता है वो अलग होता है, और जब आप सडन पानी पी लेते हैं तो पानी पीने से हमारे स्टमक का जो टेम्परेचर होता है बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो ब्रेन का जो पूरा फंक्शन होता है वो पहले उस टेम्परेचर को नॉर्मल करने में ही अपना पूरा ध्यान लगा देता है, और जो फूड्स में हमें मिलने वाले न्यूट्रिशंस हैं वो हमें मिल ही नहीं पाते। तो बेसिकली ये था आज का वीडियो, और अगर आपको ये नॉलेज अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी फ्यूचर में ऐसी गलतियां ना करें।